अगर आप चाइना स्टडी के लिए आना चाहते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, या फिर आप चाइना जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, या फिर आप चाइना एज अ बिजनेसमैन आना चाहते हैं, चाइना आगे कारोबार करेंगे या कारोबार की नीयत से चाइना में आगे सप्लायर फाइंड करना चाहते हैं, या फिर आप एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं और आपको ये भी लगता है कि यार चाइना जाना सिर्फ अमीरों के काम रह गए हैं, जिनके पास पैसा होता है वही मुल्क से बाहर जा सकते हैं, अमीर गरीब लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते इतनी महंगाई के दौर में। तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे चाइना में अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता था, किस हालात से उठ के मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो के लास्ट पे आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा जो मेरे किसी भी दोस्त को नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी शेयर ही नहीं की कि मैं किन हालात से, किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन से आसान तरीके हैं जिनके थ्रू आप चाइना आ सकते हैं और आपका कम से कम खर्चा होगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं जफर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ्रॉम चाइना। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी बातें करूंगा कि कौन लोग चाइना आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कैसे आएंगे, और कौन लोग चाइना नहीं आ सकते, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही। क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोई भी बात आपके दिल रखने के लिए नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करूंगा ताकि किसी के भी फ्रॉड या धोखे में आप ना आ सकें। और आज की वीडियो में शेयर करूंगा कि स्टडी के लिए कैसे आना है, जॉब के लिए कैसे आना है, कारोबार के लिए कैसे आना है, या एज अ टूरिस्ट आप कैसे आ सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं स्टडी के लिए। देखिए, अगर आपका मैट्रिक कंप्लीट है आप फिर भी चाइना आ सकते हैं। अगर आपकी एज 17 साल से ऊपर है तो आप चाइना आ सकते हैं। अब ये बात है कि चाइना आना है, हमने बैचलर या मास्टर या पीएचडी के लिए हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए। तो अगर आपने मैट्रिक किया तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप स्टार्ट होती है बैचलर, मास्टर और पीएचडी पे, जिसे हम सीएससी स्कॉलरशिप कहते हैं। अब बात आती है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या सबको मिल जाती है, किन लोगों को मिलती है। देखिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आजकल जो है इंटरव्यू, सबसे पहले जो टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होती है। लेकिन जो अहम चीजें वो ये हैं कि अगर आपका सीजीपीए 3.5 से ज्यादा है, आपका स्टडी गैप नहीं है, तो आपको सीएससी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। पर शर्त यह है आपका स्टडी गैप ना हो, आपका सीजीपीए 3.5 से ऊपर हो और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट हो, या आपके पास चाइनीज लैंग्वेज का बेसिक HSK 3 या HSK 4 का सर्टिफिकेट हो, फिर आप चाइनीज गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीएससी स्कॉलरशिप नहीं मिली, जैसे मुझे नहीं मिली, तो क्या आप सोचें यार अब तो मैं जा ही नहीं सकता। भाई, चाइना में सीएससी स्कॉलरशिप जो है उसमें ट्यूशन फीस फ्री होती है, हॉस्टल फीस फ्री होती है, पॉकेट मनी मिलती है। बैचलर वालों को 1 लाख रुपया पर मंथ, मास्टर वालों को 1,20,000 रुपया, पीएचडी वालों को 1,40,000 या 1.5 लाख रुपया मिलती है। लेकिन अगर आपकी सीएससी स्कॉलरशिप नहीं लगी तो चाइना में दूसरी कैटेगरी की स्कॉलरशिप है जो मेरी लगी है, 1 बेल्ट 1 रोड स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपकी ट्यूशन फीस फ्री होती है, हॉस्टल आपने पे करना होता है। अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हैं तो पॉकेट मनी आपकी 40,000 रुपया होगी, अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं तो 40 से 80,000 रुपया होगी पर मंथ, अगर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो 1 लाख से 1,20,000 के दरमियान में आपकी पॉकेट मनी होगी। तीसरी यहाँ पे जो कैटेगरी है स्कॉलरशिप की, उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी अपने बजट में से आपको स्कॉलरशिप देती है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, अगर आप बैचलर करने के लिए आ रहे हैं तो आपको कहती है कि आपको फीसों के अंदर डिस्काउंट कर देते हैं हम। जो आपकी फीस बनती है 7 लाख ट्यूशन फी विद हॉस्टल फी फॉर 1 ईयर, आपसे 5 लाख रुपया लेंगे। और जो मास्टर वाले हैं उन्हें कहती है कि आपकी ट्यूशन फीस फ्री है, पॉकेट मनी आपको मिलेगी जो 40,000 रुपया पाकिस्तानी रुपीज़ होगी पर मंथ, और आपकी हॉस्टल फी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। और ये जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है ये हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी वाले अपने बजट के हिसाब से स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। जो पीएचडी वाले हैं उनको कहती है कि जी ठीक है, ट्यूशन फीस आपकी फ्री है, हॉस्टल आपको पे करना है, पॉकेट मनी आपको मिलेगी 60,000 से 80,000 के दरमियान। फिर ये होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि हर यूनिवर्सिटी वाले जब आपको स्कॉलरशिप देते हैं तो कहते हैं कि पहला साल स्कॉलरशिप आपकी कन्फर्म है, पहले साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों की प्रोग्रेस की बेस के ऊपर आपको दूसरे साल फिर हम आपको बताएंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। डरने की बात नहीं है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, क्लासेस में टाइम पे जाते हैं, यहाँ पे नंबर आसानी के साथ मिल जाते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको अगले साल भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। जैसे मैंने एमबीए के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल अपनी स्कॉलरशिप अवेल की। तो ये थी स्कॉलरशिप की बात। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा स्टडी गैप है, मैंने जो है अपनी स्टडी कंप्लीट की थी आज से 3-4 साल पहले, या मेरा सिर्फ इंटर कंप्लीट है, या मेरा मैट्रिक कंप्लीट है, या मेरी एज इस वक्त 35 साल हो गई है, मुझे स्टडी के काफ़ी टाइम हो गया है, तो आप सब के लिए कमाल की ऑफर है चाइनीज़ लैंग्वेज। आप चाइनीज़ लैंग्वेज पे चाइना आ सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज जो है
इस पे एडमिशन के 99% चांस होते हैं। बैचलर, मास्टर, पीएचडी, इस पे किसी भी स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर लें, आपके चांसेस 40% है, 40 से 50%। जो मर्जी कर लें, अब जिस मर्जी एजेंट को पैसे दे लें, पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। आपके चांसेस 40 से 50% ही हैं। तो फिर क्या किया जाए भाई, आप चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर चाइना आ सकते हैं। सबसे बड़ा चाइनीज़ लैंग्वेज का फ़ायदा ये है कि चाइनीज़ लैंग्वेज के थ्रू आप चाइना आके आप स्कॉलरशिप के ऊपर बैचलर, मास्टर, पीएचडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपके एडमिशन के चांसेस 70 से 80% होते हैं और इससे भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आप चाइना में होते हैं तो वो कहते हैं जी बंदा पहले चाइना इन्हों ही रख लो, ठीक है ना। उसकी वजह ये बनती, जैसे ये देखें आप, जैसे ही चाइनीज़ लैंग्वेज में आप चाइना आएंगे, सपोज अगर आप 6 महीने के कोर्स पे चाइना आते हैं मार्च वाले पे, जैसे ही मार्च में आप चाइना पहुँचेंगे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चाइना में मास्टर, बैचलर, पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हुए हैं सितंबर इनटेक के लिए। तो आप फ़ौरन अप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे जी मुझे नहीं पता, मैं अभी चाइना पहुंचा हूँ, मुझे कैसे पता है कैसे अप्लाई करना है। भाई जैसे जब आप चाइना पहुंचेंगे, अपनी क्लास में जाएंगे चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए, आपकी क्लास में डेफिनेटली कोई स्टूडेंट आपको मिल जाएगा जिसका सेम गोल होगा, जिसका गोल होगा कि मैंने भी एमबीए करना है आगे, तो मैं कहूँगा मैंने भी एमबीए करना है। तो हम दोनों आपस में मिलकर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने कहूँगा ठीक है यार, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवा के आपकी तरफ आ जाऊँगा रात को, हम लैपटॉप पर बैठ के अप्लाई कर लेंगे दोनों, और दोनों यहाँ से जैसे कोर्स खत्म होगा दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में जाके एमबीए करेंगे। वो कहेंगे ठीक है, जो आपने एजेंट को डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करने की हैवी फीस देनी है वो आपकी बच गई। समझे, आपने वो चाइनीज़ लैंग्वेज में इन्वेस्ट कर ली, चाइनीज़ लैंग्वेज भी आपने सीख ली और आपने चाइना पहुंच के अपनी मनपसंद की स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई भी कर लिया। अमूमन जब आप चाइना पहुंचेंगे, अगर आप मार्च इनटेक के लिए चाइना आते हैं तो सीएसई का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया होता है। 1 बेल्ट 1 रोड स्कॉलरशिप का टाइम होता है, या सेकेंड टाइम होता है रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप का या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का, क्योंकि इनका टाइम खत्म होता है ऑलमोस्ट मई या जून में जाके एडमिशन क्लोज होते हैं जिन लोगों ने सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप सितंबर में चाइना आते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए, फिर भी बहुत आपके लिए गोल्डन चांस है। आप साल के कोर्स पे आते हैं, क्योंकि अमूमन जो मार्च में कोर्स स्टार्ट होता है चाइनीज़ लैंग्वेज का वो 6 महीने का होता है, जो सितंबर में स्टार्ट होगा वो पूरे साल का होगा। यानी इस साल 2026 के सितंबर में जो कोर्स स्टार्ट होगा वो अगले साल 2027 की जुलाई को कोर्स आपका खत्म होगा। तो पूरा साल आपके पास 2 दफ़ा मौका होता है डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करने का, क्योंकि मैंने बताया साल में 2 दफ़ा डिग्री प्रोग्राम के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस एक ही दफ़ा स्टार्ट होती हैं सितंबर इनटेक में। तो आप समझे चाइनीज़ लैंग्वेज एक बड़ा ही स्मार्ट वे है चाइना आने का। अगर आप वाकई ही स्मार्ट हैं और एक अच्छी सोच रखते हैं कि मेरा टाइम बच जाए, मुझे स्किल भी आ जाए, तो मेरे वाला पैटर्न है सेम। मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगा मैंने कौन सा पैटर्न यूज़ किया था। सबसे आसान ईजी वे है और ये एक स्मार्ट वे है चाइना आने का। इससे आप लैंग्वेज भी सीख लेते हैं और फिर चाइना मेरी तरह आप 2, 3, 4, 5 करते करते आपको 6 साल हो जाते हैं मुकम्मल। तो ये एक बड़ा आसान तरीका है जो लोग चाइना स्टडी के लिए आना चाहते हैं। बात करते हैं कि अगर आप चाइना जॉब के लिए आना चाहते हैं, चाइना आके जॉब करना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान बैठ के या इंडिया बैठ के या बांग्लादेश बैठ के अगर आप ये सोचें कि डायरेक्ट आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अपनी सीवी बनाएंगे और आपको जो है वो चाइना पाकिस्तान से या आपके मुल्क से बुला लेंगे जी आधे चाइना में जॉब करें। भाई चाइना के अंदर ही इतने गैर मुल्की हैं, वो आपको आपके मुल्क से क्यों बुलाएंगे जॉब के लिए। यहीं पर जो गैर मुल्की हैं वो इनके कल्चर को जानते हैं। सपोज मैं हूँ, मुझे 6 साल हो गए हैं, मुझे पता है कि इनके कौन कौन से जो है त्यौहार है मेरे फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। इनके त्यौहार कौन से हैं, त्यौहारों को क्या कहते हैं, मैं लैंग्वेज बोल लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाहर से क्यों बुलाएंगे। तो सबसे अगर आपने चाइना जॉब के लिए भी आना है तो आप पहले चाइना स्टडी के लिए आएँ। हाँ अगर आप ये कहते हैं कि मैं स्टडी के दौरान जॉब कर सकता हूँ, भाई स्टडी के दौरान जॉब ऑफिशियली अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टूडेंट चोरी छुपे जॉब कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का यही होता है मोटिव कि मैं वहाँ जाऊँ, कम से कम अपना खर्चा उठा सकूँ, अपने वालिदैन पे बोझ ना बनूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, जॉब कर लें, कोई असाइनमेंट आई वो फुलफिल कर लें, कोई मूवी की शूटिंग चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर लें जैसे मैंने किया था। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऑफिशियली जॉब अलाउ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में आप आगे कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिली तो हमारे खाने पीने के पैसे नहीं हैं, ये प्लानिंग आपने करके आना है। जॉब का ये है कि आप चाइना पहले चाइनीज़ लैंग्वेज के थ्रू आएँ, 1 साल के कोर्स पे आएँ या 6 महीने के कोर्स पे आएँ, क्योंकि चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ सख्ती नहीं होती, सिर्फ ये होता है क्लासेस में आना है। और क्लासेस क्या होती हैं, 3 घंटे की क्लास होती है सिर्फ। एक दिन के अंदर आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज की 2 क्लासें होंगी, एक क्लास का टाइम 1.5 घंटा है और 2 क्लासों का टाइम 3 घंटा हो गया। 3 से साढ़े, अगर ब्रेक टाइम ऐड कर लें 20 मिनट,
3 से 3.5 घंटे आपकी क्लास होती है और आपको टाइम मिलता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, काफ़ी टाइम होता है। सर्दियों में ये होता है कि 5 सवा 5 मगरब हो जाती है तो लगता है दिन थोड़े से शॉर्ट हो गए हैं। लेकिन 1 साल का कोर्स बेस्ट है। आप चाइना एक्सप्लोर कर लेते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ विजिट कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि आया मुझे चाइना में जॉब मिल सकती है या नहीं। बात करते हैं अगर आप चाइना कारोबार करने के लिए आना चाहते हैं या आपका शौक है मैं पाकिस्तान में बैठ कर चाइना से माल मंगवा के सेल करूं, मैं जाके डायरेक्ट फैक्ट्री वालों से मिलूं, मैं रेट लूं, ठीक है ना। जो लोग चाइना में हैं आप उनके साथ बात, जैसे आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपके भी यहाँ पे फैक्ट्री जाऊँगा, विजिट करूँगा, वीडियो कॉल करूँगा, आपको आपका प्रोडक्ट सारी दिखाऊँगा, प्रोडक्ट की जो है उसकी क्वालिटी की आपको जो है गारंटी दूंगा, तो मैं डेफिनेटली आपसे चार्ज करूँगा। लेकिन अगर आप खुद आना चाहते हैं, आप एज विजिट वीज़ा पे आना चाहते हैं, बिजनेस ट्रिप पे आना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं, आप बस चाइना आना चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, तो भाई चाइना में हर साल 2 दफ़ा यहाँ पे बिजनेस त्यौहार होता है। जी हाँ, ग्वांजू के अंदर एक शहर है, ग्वांजू का नाम सुना होगा आपने, शंघाई का तो नाम सुना होगा डेफिनेटली आपने। शंघाई में 2 दफ़ा बिजनेस त्यौहार होता है जहाँ पे पूरे चाइना की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं एक छत के नीचे आके बैठ जाती हैं। वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं उसी जगह पे और वहीं पे उनके साथ बात करके, डील करके, उनके विजिटिंग कार्ड लेके, उनको वीचैट ऐड करके चले जाते हैं अपने मुल्क वापस, फिर जाके फ़ोन के ऊपर उनसे बात कर लेते हैं। इस त्यौहार को कहते हैं एक्सपो, EXPO। अभी ग्वांजू के अंदर त्यौहार शुरू होने वाला है अप्रैल में, लेकिन अभी से उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। और एक्सपो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पूरे त्यौहार को अरेंज करती है और वो ऑर्गेनाइजेशन फ्री में वीज़े भी देती है। यानी अगर आप चाइना आना चाहते हैं, आपकी फेसबुक अभी जाकर लिखें फेसबुक के ऊपर EXPO या लिखें कैंटन फेयर, CANTON, कैंटन फेयर FAIR इन चाइना, तो वहाँ पे एक फॉर्म आ जाएगा। इस बारकोड को स्कैन करें, इसमें अपना नाम वगैरह मेंशन करें। अगर वो क्या करते हैं, आपने फॉर्म फिल करके उनको जो है सबमिट कर दिया, उसके बाद वो उसमें से लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वो उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और काफ़ी तादाद में लोगों को सिलेक्ट करते हैं। और जिन लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं उनको वो वीज़ा, उनकी ईमेल पे वीज़ा फॉर्म शेयर कर देते हैं। पूरा एक वीज़ा होता है, उस पर बारकोड लगा होता है, आपने वो वीज़ा लेके जाना है, वैसे ही आपका वीज़ा लग जाता है। साथ लिखा होता है कि फलां डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाएं, वो अपने साथ लेके जाने हैं। अगर आप पहले से ही पाकिस्तान में आपकी कंपनी नहीं रजिस्टर्ड है, आप छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप मेंशन करेंगे मैं फलां कंपनी रन कर रहा हूं, तो आपके वीज़ा लेटर चाइना से मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। सेकंड तरीका ये है कि अगर आप पहले से ही चाइना से माल मंगवा रहे हैं किसी क्लाइंट से, तो आप उसको कह दें कि भाई आपको चाइना से वीज़ा शेयर करें, मैं आना चाहता हूं चाइना विजिट के लिए। इसमें ये होता है कि वो देखते हैं कि भाई ये बंदा कितना का माल हमसे पूरे साल में लेता है। अगर आप अच्छे कंटेनर ले रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो आप चाइना आसानी के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टार्ट करना है, नया सेटअप शुरू करना है, फिर सबसे आसान तरीका है कैंटन फेयर पे आने का, या शंघाई में जो फेयर लगते हैं फेसबुक के ऊपर ऐड आती है हर दफ़ा, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको चैट GPT चलाना आता है उससे पूछें कि मैंने कैंटन फेयर पे जाना है, मुझे बताओ वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो ये आसान तरीका है, आप इन तरीक़ों से चाइना आ सकते हैं विजिट के ऊपर। लास्ट पे अगर आप ये कहें भी जफ़र भाई ये तो बता दें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करते हैं, हमें तो वो भी फिल नहीं करना आता, तो जो भी आता है बातें करके अपना चले जाता है, कोई भी नहीं बताता कि ठीक है मेरे साथ बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपको ये लगता है ना कि गरीब लोग या मिडिल क्लास लोग, उनके लिए चाइना जाना मुश्किल हो गया है, बहुत हैवी बैंक स्टेटमेंट हो गई है, हमारे बस की बात नहीं रही, सिर्फ अमीर लोग जो हैं उन्हीं के चौचले हैं वही बाहर जा सकते हैं, तो भाई मेरे वालिद साहब जो हैं वो लारी अड्डे में हाकर हैं। पता है हाकर कौन होता है? जो गाड़ी अड्डे के अंदर खड़ी होती है तो हाकर सवारियों को बुला बुला के लेके आते हैं, गाड़ी को फिल करवाते हैं, गाड़ी को भरते हैं सवारियों के साथ। पिछले 25 साल से लारी अड्डे के अंदर हाकर हैं और साइकिल पर जाते हैं लारी अड्डे। तो मैं इस वक्त जो है पिछले 6 साल से जो है वो चाइना में हूँ। 2 साल मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज सीखी, मैंने स्कॉलरशिप के ऊपर चाइना में जो MBA किया, मेरा रिसेंटली MBA कंप्लीट हुआ। सबसे पहले बात यह है कि ये आपके माइंड में है कि आप नहीं जा सकते, नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले ये है कि आपको किस तरीके से चाइना आना है। देखें डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल हैं, जहाँ तक भी आपकी तालीम मुकम्मल है, अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आना है वहाँ तक कि आपके डिग्रीज और रिजल्ट कार्ड, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, इंटर है तो इंटर की डिग्री, इंटर का रिजल्ट कार्ड। उसके बाद क्या करवाना है? मेडिकल करवाना है। मेडिकल जाके आप गूगल पे लिखें फॉरेन स्टूडेंट्स मेडिकल फॉर्म, वहाँ पे PDF फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड कर लें। फोटोकॉपी शॉप पे आए, 10 रुपये दें, आपको 2 पेज प्रिंट निकाल देगा, उसको आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ से आपका मेडिकल के सारे टेस्ट हो जाएंगे, जो 2500-3000 रुपया लगेगा राउंड अबाउट। मेडिकल आपका हो गया, फिर आपको करवाना है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपके शहर 15 का ऑफिस है वहाँ चले जाएँ, ठीक है, वो आपसे 500-700 लेंगे, आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के
2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपको दे देंगे। वो आपका बन गया। आपका पासपोर्ट आपने बनाना है जिसपे 5-6 हज़ार रुपये जो है वो लग जाता है, वो आप जो है बना लें, वो बन गया आपका। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो गए। पीछे रह गया कॉलेज की फ़ीस कैसे देनी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि चाइना जब अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए आते हैं 6 महीने के लिए तो क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख रुपया होना चाहिए वीज़ा लगवाने के लिए, और अगर आप आते हैं साल के लिए तो 8 लाख से ऊपर आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट के अंदर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ठीक है अप्लाई जो फीस हैं, देखें आप अपना माइंड अगर यूज़ करेंगे ना कि यार मैं ना कमेटी डाल लेता हूँ, ठीक है, उसके ज़रिए हो जाएगा। या पाकिस्तान में एक अखुवत वाला अदारा है, आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपको जो है अपना हेल्प कर देंगे। या फिर सबसे आसान तरीका है फेसबुक के ऊपर पाकिस्तान स्कॉलरशिप के लीग के नाम से एक फेसबुक पेज है, और वो इतना अच्छा पेज है। एज अ कंसल्टेंट मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, वहाँ पे जितने लोग भी मुल्क से बाहर है ना, वो जो मुल्क के अंदर हैं, जैसे मैं इस वक्त बाहर हूँ, वो लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के उनको मुल्क से बाहर लेके आ रहे हैं। यानी उस पेज के अंदर उनके फॉलोवर्स 3 लाख हो गए हैं, और फेसबुक के ओनर का नाम है जुनेद। जब आप वहाँ पे सर्च करेंगे ना तो पेज वेरीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप गलत पेज या अपना सर्च ना कर लें। जब पेज सर्च करेंगे पहले आप उसके फॉलोवर चेक कीजिएगा, 3 लाख से ऊपर है या राउंड अबाउट 3 लाख के करीब है, और ओनर जुनेद है। वहाँ पे आपने पोस्ट करनी है कि मैंने चाइना में बैचलर या मास्टर करना है, जो लोग चाइना में हैं क्या मुझे वो गाइड कर सकते हैं। आप देखिएगा लोग आपको खुद मैसेज करेंगे मैसेंजर पे आके, ये लिंक है वेबसाइट का, इस पर क्लिक करें, ये लॉगिन का लिंक है, इस पर क्लिक करें। वहाँ लोग एक दूसरे की फ़ीस बिल्ला हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ से आपकी एजेंट की फ़ीस जो आपने हमें पे करनी है आपकी बच सकती है। लेकिन जो फीसें हैं और बैंक स्टेटमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। यूके में तो 80 लाख की स्टेटमेंट है, चाइना में फिर भी 4 से 8 लाख की स्टेटमेंट जा रही है। तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं, कमेटियाँ वगैरह डाल के आप आ सकते हैं और आप कर सकते हैं। और आप दुआ करें अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरीन सबब बना देंगे। और सेकंड, अगर आप वाकई आना चाहते हैं, नेक नीयत है आपकी, आपका ये गोल है कि जब आप चले जाएंगे आप बाकियों की भी हेल्प करेंगे, तो आप देखिएगा कैसे आपके लिए जो है वो रास्ते अब खुलेंगे, कहाँ कहाँ से वसाइल बनेंगे। पर आपने कोशिश करना खुद से स्टार्ट करना है। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, इन्फॉर्मेशन गेट करें फेसबुक से, यूट्यूब से, मेरी वीडियोस देखिए, किसी और की वीडियोस देख लें, आपको काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिल जाएगी। कि अगर आपने चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए चाइना आना है या आपने बैचलर मास्टर पीएचडी के लिए आना है तो कैसे अप्लाई करें। देखें अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है, बैचलर मास्टर पीएचडी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पर भी जाकर लिखेंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटियों की वेबसाइट आसानी के साथ आ जाती है। अगर नहीं आती तो मैं एक वेबसाइट का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा, वो CSE गाइड के नाम से एक यूट्यूब चैनल है चाइना के अंदर, वो इसी पर स्टडी पर ही काम करते रहते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिसपे वो इतनी आसान जुबान में शेयर कर देते हैं कि ये लॉगिन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें, लॉगिन करें, ये लास्ट डेट है, इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इतनी ट्यूशन फीस है, ये फ्री है, ये फ्री है। वहाँ पे बड़ी आसान जुबान में लिखा होता है, यानी मैट्रिक वाला बंदा भी जो है वो अपना समझ आता है कि अच्छा क्या लिखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा उस वेबसाइट का लिंक मैं शेयर कर दूँ ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाए और आप खुद अप्लाई कर लें। हाँ, अगर आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए, मैं यहाँ पे एज आ कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। हमारी फर्म का नेम है स्टडी बाजार। हमारी मेन एक्सपर्टीज़ है चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि मैं चाइना से चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए चाइना आया था। मेरा प्लान था कि 1 साल जाके अपना कोर्स करूँगा और 1 साल कोर्स करके वापस आ जाऊँगा और एज आ ट्रांसलेटर जॉब करूँगा, या मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। नहीं होगा मुंडा चाइना तो पढ़ के आया हुआ, चाइनीज़ जुबान सीख के आ रही, सैलरी बढ़ा दो। तो मेरा ये ख्याल था, लेकिन जब मैं चाइना आया तो मेरा यहाँ पे दिल लग गया और बाद में कोविड आ गया तो फ्लाइट्स बहुत महंगी होगी, फिर मैं वापस से नहीं गया और मैंने 1 साल दोबारा एक्सटेंड कर लिया। तो मुझे चाइनीज़ लैंग्वेज की, जैसे पंजाबी में उर्दू में कहते हैं, इच्ची बिच्ची का पता है, क्लासेस कितनी होती हैं, बुक्स कितनी मिलती हैं, जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चाइनीज़ लैंग्वेज में आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप सबके लिए बड़ी ऑफर है, अगर आप चाहे 6 महीने के लिए चाइना आना चाहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के लिए, साल के कोर्स पे हम आपको डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली अगर आपकी यहाँ पे हेल्प करेंगे, आपका अप्लाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएंगे, तो हमारे सर्विस चार्जेस हैं जो अमूमन हम लेते हैं $650 एडमिशन होने के बाद। जैसे आपका एडमिशन लेटर और चाइना से एक वीज़ा लेटर आता है, उस लेटर के आने के बाद हम आपसे सर्विस चार्जेस लेते हैं। और उस सर्विस चार्जेस में डिस्काउंट दूंगा आपको अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अगर आप मेरी वीडियोज़ को 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको $150 का डिस्काउंट करूंगा। आपने मुझे अपनी ईमानदारी से बताना है कि जफ़र भाई हमने आपकी वीडियो को 10 लोगों को शेयर किया, उनका भी फ़ायदा हो गया और हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो आपको $150 का मैं डिस्काउंट करूंगा अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूं। आप हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फिर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, फिर हम व्हाट्सएप के ऊपर बात
कर लेंगे फर्दर। तो पूरे साल चाइनीज़ लैंग्वेज के एडमिशन होते रहते हैं, 6 माह का कोर्स भी है और साल का भी है। अगर आप मार्च या अप्रैल में चाइना आना चाहते हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी टाइम है। लेकिन अगर आपने सितंबर में चाइना आना है तो फिर आप ईद के फ़ौरन बाद रब्ता कर लीजिएगा, हम आपका सितंबर इनटेक में अप्लाई करवा देंगे।